सोनू गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप आज से हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जामों की शिफ्ट वाइज सारे शिफ्ट। आज 18 दिसंबर का एग्जाम था तो सभी शिफ्टों को लेकर आज की तीनों शिफ्टों की वीडियो बन चुकी है, तो सुबह तक तीनों शिफ्टों की वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एग्ज़ाम को एनालिसिस करेंगे। आज हम कौन कौन से क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चनों के अधिकतर जो ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं और उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट जो आगे की शिफ्टों में आपको हेल्पफुल रहेंगे। बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो दिल्ली पुलिस फर्स्ट शिफ्ट को लेकर बात करेंगे। देखो चलो, और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि यदि आपका एग्ज़ाम हुआ है और यदि आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन भेजना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल की बायो में लिंक है, वहाँ से जाकर आप सीधे एग्ज़ाम के क्वेश्चन भेज सकते हो। तो चलो देखते हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत में मतदान की आयु 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के तहत में आयु को 21 वर्ष को कम कर 18 वर्ष कर दिया था। याद रखना 21 वर्ष को कम कर 18 वर्ष कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के तहत। देखो अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो संविधान संशोधन के तहत में आगे वाली शिफ्टों में आ सकते हैं। देखो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होंगे। देखो 61वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से संबंधित कब हुआ? 1989 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन के तहत में ये तीन शब्द जोड़े गए, इनको जरूर इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अगली वाली शिफ्टों में 100 में से 100% पूछे जाएंगे कोई ना कोई दिन। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है ये। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। देखो 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 2002 के तहत में आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार बनाए गए जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इनमें से एक को भी मत छोड़ना, रट के जाना है। यानी कि सारे शिफ्टों में एग्जाम 100 में से 100% क्वेश्चन आएंगे इसमें से। देखो अब नेक्स्ट इधर देखते हैं कि 91वें संविधान संशोधन के तहत में 2003 में मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया। देखो नेक्स्ट संविधान संशोधन देखते हैं। 97वें संविधान संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आगे देखो 101वें संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ, उसमें क्या जोड़ा गया या क्या लिया गया? जीएसटी कर लिया गया। जीएसटी कर से कोई संबंधित आए तो उसमें कौन सा संविधान संशोधन करके आओगे? 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ। अब बात करते हैं 103वें संविधान संशोधन को लेकर। 103वें संविधान संशोधन में आर्थिक रूप से कमजोर AWS वर्ग के 10% आरक्षण दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो 104वां संविधान संशोधन SC ST के लिए सीटों का आरक्षण को 10 साल तक बढ़ावा देता है, अंग्ल भारतीय सीटों को खत्म करता है। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का निलंबन अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकारों का निलंबन की अवधारणा राइट आंसर होगा जर्मनी से। किससे ली गई है? जर्मनी से। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हो इन क्वेश्चनों के चारों ऑप्शन मिले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि आपको इसके चारों क्वेश्चन अगली क्लासों में देखने के लिए मिले और इन क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़े। अभी तो फिलहाल के लिए इसमें 10 से 15 क्वेश्चन है जो फिलहाल लेटेस्ट अभी 18 दिसंबर की पहली शिफ्ट में पूछे गए, उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ। तो देखो सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन है, उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़े, ये आप चाहते हो तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर एवरीवन। देखो आगे चलते हैं। संविधान के स्रोत ब्रिटेन से क्या क्या चीज ली गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। कानून की शासन कहाँ से लिया गया है? ये रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कनाडा से क्या लिया गया है? संज्ञात्मक प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। और फ्रांस से कौन सी चीज ली गई है? फ्रांस से ली गई है स्वतंत्रता, संभोक्ता, समानता और बंधुत्व। देखो ये जो तीनों वर्ड दिए हैं ना, ऐसे ही वो तीनों वर्ड थे जो कौन से संविधान संशोधन के तहत में जुड़े थे, उसको याद रखना है। पिछली वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ।
नेक्स्ट आगे चलो, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक संघवाद की विशेषता नहीं है। देखो उसमें चारों ऑप्शन थे, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तुम आंसर लगाते, तो देखो उसमें से एक ऑप्शन था एकल नागरिकता, जो हमारे संज्ञात्मक की विशेषता नहीं है, संघवाद की विशेषता नहीं है। तो देखो उसका राइट आंसर क्या होगा, एकल नागरिकता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान की प्रमुख विशेषता जो नहीं है, देखो इनको याद कर लेना, संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं नहीं आती वो ये हैं सब कुछ। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन में होगा 100 में से 100% कौन करेगा लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। देखो लोकसभा से रिलेटेड और कोई और पॉइंट देख लो कि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही और नियंत्रण का संचालन करता है। मत बराबर होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट आगे चलो, देखो एक क्वेश्चन था यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है। देखो यूसीसी की फुल फॉर्म होती है एकल नागरिक संहिता। क्या होती है, एकल नागरिक संहिता। इसका पूरा नाम क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। उस ऑप्शन में तो राइट आंसर ये था एकल नागरिक संहिता, लेकिन इसे हिंदी में जो बुक और अन्य अनोदर प्लेटफॉर्मों पर दिया हुआ है उसका नाम है समान नागरिक संहिता। तो देखो उसका नाम कितना चेंज करके दिया है, बालक को कंफ्यूज कर सके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसका मतलब क्या होता है, यूसीसी का समान नागरिक संहिता, यानी कि और ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो यूसीसी कौन से आर्टिकल के तहत आएगा, 44वें आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखो योजनाओं को पढ़कर जाना जो 2015 से लेकर 2019 के बीच में चली हुई हैं, उन योजनाओं को 100 में से 100% पढ़कर जाना, क्योंकि ऐसी योजनाएं बार बार पूछी जा रही हैं। देखो आज के जो 18 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसमें लगभग 3 क्वेश्चन थे योजनाओं से। देखो पहला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना के बारे में समझेंगे। उसका क्वेश्चन ये था कि इसका उद्देश्य क्या है, और चारों ऑप्शन थे, बड़े बड़े ऑप्शन थे, तो उनमें से एक उद्देश्य को छांटना था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखो इसकी शुरुआत कब हुई, 28 अगस्त 2014 को हुई। इसकी शुरुआत शुरू करने वाली भारत सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू करी गई। उद्देश्य क्या था, हर घर परिवार के बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। क्या थी, हर घर परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ में राज्यपाल थे। यानी कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दिन उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है उनके साथ में कौन से राज्यपाल थे। राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। कौन थी, आनंदीबेन पटेल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। और ये कहाँ पर हुआ, ये लखनऊ के शिल्पग्राम में हुआ। कहाँ पर हुआ, लखनऊ के शिल्पग्राम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले एशियाई खेल 1951 में भारत की कौन सी रैंक रही। पहले एशियाई खेल में भारत की रैंक कौन सी रही, सेकंड नंबर की रैंक रही। देखो इसका आयोजन कब हुआ, 1951 में इसका आयोजन हुआ है। मेजबानी कौन की थी इसकी, पहले एशियाई खेल की भारत ने की थी। और मेजबानी शहर कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। 4 मार्च से लेकर 11 मार्च 1951 तक हुआ। और कितने देश शामिल हुए, 11 देश। खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी 4089। और देखो खेलों की संख्या कितनी थी, 6 खेल हुए। इसके अंतर्गत कितने खेल हुए, 6 खेल हुए, याद रखना। और अब देखो अभी तो जो पहली शिफ्ट है उसमें तो क्वेश्चन आया 1951 को, पहले एशियाई खेल से संबंधित। देखो अगली शिफ्ट आएंगे उनमें 2025 के भी क्वेश्चन, 2025 एशियाई खेलों से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे। उनसे बार बार पूछा जाएगा कि एशियाई खेल कहाँ हुआ, कितने हुए। देखो मैंने अभी 2 वीडियो डाली है करंट अफेयर्स की, उनको भी जाकर देख लेना, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में लाभदायक साबित होंगे। एक खेल की तो कंप्लीट एक क्लास करा दी है, वहां से जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देखो क्वेश्चन अगर आपको और भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। जैसे ही बच्चे हमें क्वेश्चन भेजते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल में एमसीक्यू बनाकर जो पोल होते हैं उनके रूप में डाल देते हैं। तो देखो और इनकी संख्या हम बढ़ाएं आप चाहते हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।